अल्लाह अकबर। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने मर्दों को औरतों के साथ और औरतों को मर्दों के साथ हुस्ने सलूक करने की तलकीन इरशाद फरमाई। और आका करीम ने जो आखिरी वसीयत अपनी उम्मत को की, उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। उसके बाद कोई वसीयत नहीं है हुजूर की जुबान से जो निकली। फरमाया, लोगों मैं तुम्हें दो चीजों की वसीयत करता हूं। एक अस्सलात अस्सलात, नमाज नमाज, यानी नमाज को न छोड़ना। और दूसरी वसीयत ये थी कि मैं दो कमजोरों के बारे में तुम्हें अल्लाह से डराता हूं, एक गुलाम और दूसरी तुम्हारी बीवियां। इन दो कमजोरों के बारे में तुम्हें अल्लाह से डराता हूं, इन पे जुल्म ना करना। इन्होंने भाग तो जाना नहीं है, घर से निकल तो जाना नहीं है, तो इन पे जुल्म करोगे तो ये दुखी हो जाएंगे। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन दो कमजोरों के बारे में मैं तुम्हें अल्लाह से डराता हूं। बल्कि इस कदर हुजूर ने औरतों की नजाकत का लिहाज रखा। एक सफर पे थे, एक शख्स ऊंटों को हाँक रहा था, उसका नाम था अंजशा। तो वो जल्दी जल्दी ऊंटों को ना हाँकने की कोशिश कर रहा था ताकि जल्दी पहुंच जाए। तो आका करीम ने फरमाया, अंजशा आहिस्ता आहिस्ता। फरमाया, ये जो ऊंटों के ऊपर औरतें बैठी उनकी तरफ इशारा करके कहा, ये नाजुक आबगीने हैं, कहीं टूट ना जाएं। औरतों को नाजुक आबगीने करार दिया। आज हमारे मुआशरे के अंदर घरों में जो जंगो जदल का माहौल होता है और औरतों के साथ जो सलूक किया जाता है, बताओ ये नाजुक आबगीने सलामत रह सकते हैं? हुजूर ने तो फरमाया, अंजशा अपने ऊंटों की रफ्तार को कम करो, कहीं ये नाजुक आबगीने न टूट जाएं। और फिर सुनो हुजूर ने क्या फरमाया, हुब्बे बाइलिया मिन दुनियाकुम सलास। लोगों, तुम्हारी दुनिया से मुझे सिर्फ तीन चीजें पसंद हैं। रंगो नूर से सजी हुई ये कायनात तुम्हें मुबारक हो। ये बज़्म कवाकब का नूर, ये अफलाक, ये जमीन, ये लहलहाते हुए सब्जे, ये कायनात का हुस्न, ये कौसे कज़ा की रंगीनियां, ये बहारों के रंग, ये पर्वतों की कितारें, ये मुरगन गजाएं, ये अनवा अक़साम के फल, जिंदगी का सारा हुस्न, ये मौसमों का नूर और रोशनी, सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। फरमाया, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी दुनिया से सिर्फ तीन चीजें पसंद हैं। ये नहीं कहा मेरी दुनिया से, कहा तुम्हारी दुनिया से। बल्कि एक हदीस के लफ्ज़ हुजूर ने यूं फरमाया कि मेरी मिसाल ऐसे है तुम्हारी दुनिया के साथ, जिस तरह कोई मुसाफिर गुजर रहा हो और रास्ते में कोई दरख्त हो और वो चंद लम्हों के लिए उसकी छांव में बैठ जाए। तो कहा, मैं तो चंद लम्हों के लिए रुका हूं, और रुक के एक एक लम्हा इंसान को जिंदगी गुजारने का रास्ता बता गए हैं। चंद लम्हों के लिए वो ठहरे हैं जिस पेड़ के नीचे, सुना है आज तक उस पेड़ का साया महकता है, आज तक वहां रोशनियां फैली हुई हैं। तो कहा, हुब्बे बाइलिया मिन दुनियाकुम सलास, मुझे तुम्हारी दुनिया से सिर्फ तीन चीजें पसंद हैं, अत्तीब वन्निसा वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलात। एक खुशबू, दूसरी मनकूहा औरतें, और तीसरी मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। तो साहिबो, मेरे और आपके आका मौला हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हमें वसीयतें की, औरतों के साथ उसने सलूक करने का। और औरतों को हुक्म दिया कि तुम अपने खामन के साथ उसने सलूक करो। बल्कि फरमाया कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने खामन को सजदा किया करे। औरत को यह भी इज़्ज़त नहीं है कि वो मर्द की इजाजत के बगैर घर से निकले। अगर मर्द पाबंद करना चाहिए, औरत को हिम्मत नहीं है कि निकले, शरीयत ने मना किया। बल्कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, जब कोई औरत मर्द की रिजा और इज़्न के बगैर घर से बाहर निकलती है तो आसमानों के सारे फरिश्ते उस औरत पे लानतें नाजिल करते हैं। और फिर जब वो गुजरती है जिन राहों से, इंसानों और जिन्नों के अलावा बाकी हर दरख्त, हर पत्थर, हर शय जो रास्ते में आती है, उस औरत पे लानत भेजता है। तो औरत को मर्द के इज़्न के बगैर घर से निकलने से रोका गया। उसको कहा कि तू घर में ठहरी रहना, तेरी ये वफा का तकाजा है। और तो दूसरे मर्द को हुक्म दिया गया कि तूने इसका ख्याल रखना है, जो खुद खाए इसको खिलाए, जो खुद पहने इसको पहनाए। अगर कोई नौबत, तकरार और लड़ाई की आ जाए, इसके चेहरे पे नहीं मारना। बाज़ उलमा ने कहा कि अगर मारना नागुज़ीर हो जाए, जिस तरह के सूरह निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर उनसे कोई ऐसा काम सरजद हो जाए तो फिर उनको मार लो, तो उसकी शर्त लगाई कि मार अलम वाली ना हो, बल्कि उससे ज़हनी तकलीफ को जाना मकसूद हो। और बाज़ ने कहा कि मिसवाक की मिकदार के अंदर रुई लेकर
उस रुई का एक डंडा बनाया जाए और रुई उस औरत को मारी जाए। अब बताओ, रुई के डंडे मारने से औरत को कोई तकलीफ होगी, या सराहना पकड़ के उसको मारोगे तो कोई तकलीफ होगी? तो मकसद औरत के ऊपर मर्द ने अपने गुस्से को निकालना है, वरना ये एक ऐसा नाजुक आपगीना है कि अगर तुम डंडों से मारने लगोगे, ठुड्डों से मारोगे और जुबान से गालियां देगे तो ये मुकद्दस रिश्ता और ये नाजुक आपगीना टूट जाएगा और घर का माहौल खराब हो जाएगा। वही मियाँ बीवी कामयाब जिंदगी गुजारते हैं और उन्हीं की औलादें दुरुस्त होती हैं जो इन चीजों का लिहाज और ख्याल रख के मोहम्मद अरबी की सुन्नत सीरत पे अमल करते हैं और जिन्होंने अपने घर को जंग के नक्शे में बदला हुआ होता है। वक्ती तौर पे वो रोब झाड़ भी लें, लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर हुस्न और तमानियत नहीं होता। तो आज मैंने इस नशस्त के अंदर ये चंद बातें आपके सामने रखी। अल्लाह ताला जल्ला शानहू की बारगाह में दुआ है कि मुझे और आपको रसूल करीम के बताए हुए रास्तों पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर ने जिस तरह अपनी अज़वाज के साथ हुस्न सलूक किया है, इस तरह हमें हुजूर के नकूशे पा की बरकतें अता फरमाए और जिंदगी का हुस्न हमें अता फरमा दे।